हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास टकराए यास तूफान, तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तूफान टकराने के दौरान चली 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश भी हुई। ओडिशा के भद्रक में तूफान का कहर, तिनके की तरह उड़ा टीन का शेड। ओडिशा के धामरा में दिखे यास तूफान के तबाही के निशान, घरों को नुकसान, पेट्रोल पंप हुआ तबाह। ओडिशा के बालासोर में तिनके की तरह पेड़ गिरे पड़े हैं, कच्चे घरों को पहुंचा नुकसान, तूफान से 2 लोगों की मौत की खबर। ओडिशा के पारादीप में यास का असर, जगह जगह पेड़ उखड़े, भद्रक समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश। चांदीपुर में तेज हवा के सामने सैकड़ों पेड़ गिर गए, सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कल सुबह तक बंद रखा जाएगा, यास तूफान की वजह से लिया गया फैसला। मुंबई से भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच की सभी उड़ानें रद्द की गई। चक्रवाती तूफान की वजह से पारादीप पोर्ट पर कामकाज बंद, समुद्री जहाज और दूसरी गाड़ियां सेफ जोन में पहुंचाई गई। साइक्लोन को देखते हुए 6 प्रदेशों में एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात, अकेले ओडिशा में 52 टीमें काम कर रही हैं। आईजी कोस्ट गार्ड ने भरोसा दिलाया, कोई जनहानि नहीं होगी, 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट तैयार हैं। यास तूफान से मची तबाही के बीच एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में 3 हिरणों को बचाया गया। पश्चिम बंगाल के दीघा में समंदर में उफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी। दीघा के समंदर तट पर लहरों का प्रचंड प्रहार, समंदर के किनारे बनी दीवार तोड़कर 1 किलोमीटर अंदर घुस गया पानी। दीघा की सड़कों पर भरा पानी, तेज हवाओं से पलटी कार। तेज बारिश और उफान मारती समंदर की लहरों से दीघा में बाढ़ जैसे हालात बने। आर्मी राहत और बचाव के लिए जमीन पर उतरी, बोट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद। दीघा में तूफानी हवाओं में गिरे पेड़ों को हटाने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। दीघा में मछुआरों के बोट को भी किनारे लाकर लॉक किया गया। मछुआरों में तूफान की वजह से जीवन यापन को लेकर बढ़ी चिंता। नॉर्थ 24 परगना भी यास का असर झेल रहा है, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है। कई जगहों पर टीन शेड और होर्डिंग उड़ गई। पानी पानी हुआ नॉर्थ 24 परगना, गांव में लोग अपने घरों को बचाने के लिए बड़ी बाड़ बनाते हुए नजर आए। साउथ 24 परगना के काकद्वीप में भारी बारिश से मरीजों को हुई परेशानी, अस्पताल में भरा पानी। पूर्वी मिदनापुर में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम, बोट्स के जरिए फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नौहट्टी और हाली शहर में तेज हवाओं का कहर, घरों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, कई लोग जख्मी हुए। भारी बारिश से बड़ा मिदनापुर की हल्दी नदी का वाटर लेवल बढ़ा, बड़ी बड़ी लहरों ने तट को डुबोया। यास साइक्लोन को देखते हुए ममता बनर्जी ने कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, हालात की खुद निगरानी कर रही हैं मुख्यमंत्री। आज शाम तक बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, तूफान यास की वजह से लिया गया फैसला। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में साइक्लोन यास का असर, तेज हवाओं के साथ समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। बिहार में भी तूफान यास का असर दिखाई दे रहा है। अगले 5 से 6 दिन कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड के रांची में दिखने लगा है यास का इफेक्ट, मौसम में बदलाव, तेज हवाएं चलना शुरू हुई। तूफान को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने तूफान को लेकर पटना में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बिहार, बंगाल और सिक्किम में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। साइक्लोन को देखते हुए पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। 12 घंटे में 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। केरल के विंजीजम में पलटी 5 बोट, कोस्ट गार्ड ने 6 मछुआरों को रेस्क्यू किया। सीएम योगी ने देवरिया के कोविड सेंटर और स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पॉजिटिविटी रेट 3% पहुंचा और रिकवरी रेट 95% से ज्यादा। इंडिया टीवी पर योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट से यूपी में कंट्रोल में आया कोरोना। योगी बोले, यूपी में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए, रोजाना 3 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। यूपी के सीएम ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की है तैयारी, उत्तर प्रदेश में हेल्थ स्ट्रक्चर को बढ़ाने पर किया जा रहा है काम। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोले प्रधानमंत्री, कहा कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, 100 साल में ऐसी महामारी नहीं देखी गई। पीएम मोदी ने कहा, दूसरों की सेवा करने में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने गंवाई अपनी जान, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व, कोरोना से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को कितना खोलना है और कब खोलना है, इस पर जल्द होगा फैसला। केजरीवाल ने कहा, राज्यों को विदेशों से नहीं मिल रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार करे बात, दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। ब्लैक फंगस पर भी बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा केस, रोजाना 3,500 इंजेक्शन की जरूरत, केंद्र दे रही है सिर्फ 400 इंजेक्शन। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% से कम, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। ब्लैक फंगस की दवा
एम्फोटेरेसिन बी की 29,250 वायल आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एलोकेट की गई। IIT कानपुर में ब्लैक फंगस का कहर, छात्र समेत 4 की मौत हुई। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 240 मरीज भर्ती हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 120 लोगों की मौत, 1,780 मरीजों का चल रहा इलाज। अकेले महाराष्ट्र में 2,113 मरीज पाए गए पॉजिटिव। पुणे में 620 मामले सामने आए, 27 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हुई। किसी भी मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। ब्लैक फंगस के लिए महाराष्ट्र को 1 जून से मिलेंगे 60,000 वायल। ग्लोबल टेंडर के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी दवा। मुंबई में ग्लोबल अस्पताल में खोला गया देश का पहला म्यूकर माइकोसिस क्लिनिक। ब्लैक फंगस के मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगा पूरा इलाज। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले। LNJP अस्पताल में 55 मरीजों का चल रहा है इलाज। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहल, कोरोना और ब्लैक फंगस मरीजों के लिए डॉक्टर्स हेल्पलाइन शुरू की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों को सूचित करेंगे डॉक्टर। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाएं आयात करेगी सरकार। 31 मई से पहले 3 लाख वायल आएंगी भारत। देश में कोरोना से एक दिन में 2,08,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में एक्टिव केसेस की तादाद 24,95,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना के से जुड़े मौत के मामले में तेजी जारी है। एक दिन में फिर 4,157 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए। एक दिन में 22 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,136 नए कोरोना के मामले मिले, 601 मरीजों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए केस मिले, 37 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के करीब 4,000 मामले सामने आए, 163 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी में 94% तक बढ़ा रिकवरी रेट। मौत की संख्या में भी आई कमी, 24 घंटे में 163 मरीजों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,568 नए केस मिले, 56 मरीजों की जान गई। पश्चिम बंगाल में फिर 17,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, 24 घंटे में 157 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 29,803 नए केस मिले, 177 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में कोरोना के 22,758 नए केस, 24 घंटे में 588 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 106 मरीजों की जान गई, 15,284 नए मामले मिले। तमिलनाडु में कोरोना के 34,285 नए केस मिले, 468 लोगों की जान गई। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर 1 लाख गांवों तक कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य है, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का बयान। राजस्थान के कोटा में PPE किट पहनकर अस्पताल का मुआयना करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मरीजों का हालचाल लिया। ओम बिरला ने मरीजों से हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष ने कोविड मरीजों की सेवा में लगे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का हौसला भी बढ़ाया। पटना में कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन की कमी की वजह से करना पड़ा फैसला। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज द्वारका के सेक्टर 12 में एक ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने राज्यों में वैक्सीनेशन का रिव्यू किया। राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया। केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से कम रखने की अपील की। वैक्सीन की वेस्टेज करने वाले राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का नाम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन। राज्यों के पास 1 करोड़ 77 लाख वैक्सीन अब भी मौजूद है। हरियाणा पुलिस ने फर्जी रेमडेसिविर बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया, 11 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, केंद्र सरकार के नए IT नियमों को चुनौती दी। किसान कानून के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने ट्रैक्टर बाइक पर निकाली रैली, काले झंडे दिखाए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के 6 महीना पूरे होने पर आज किसान मना रहे हैं ब्लैक डे। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी काला असौदा गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। सुशील कुमार केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और अन्य 2 क्रिमिनल्स को पूछताछ के लिए अलग अलग जेलों से लेकर आई है। नारदा स्टिंग केस में CBI को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 4 TMC नेताओं की हिरासत की याचिका। करप्शन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई 8 जून तक स्थगित की। याचिका में राज्य सरकार ने CBI की FIR को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक CBI को भी किसी तरह का एक्शन लेने से मना किया है। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया आर्य कॉलोनी का CEO नाथू राठौर। गिरफ्तारी के बाद नाथू के घर से बरामद हुए 3 करोड़ 46 लाख रुपए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। लॉकडाउन की वजह से लोगों की भीड़ कम नजर आई। पुडुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने लक्ष्मी नारायणन LG तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिलवाई शपथ। पुडुचेरी में हर राशन कार्ड पर मिलेंगे 3,000 रुपए। लॉकडाउन की मार झेल रहे 3.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने पहाड़ी जिलों का दौरा किया, कोरोना के हालात का जायजा लिया। CM बीरेन्द्र सिंह का बयान, कहा 10 से 15 दिनों के अंदर पहाड़ी जिलों में एक PSA ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाएगा। जर्मनी से 4 ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ट्रक लेकर आ रहा है इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर। सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने और अस्पताल में डायरेक्ट सप्लाई में सक्षम है ये ट्रक।
खराब मौसम के बीच चली 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 969 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चक्रवात प्रभावित इलाकों में पहुंचाएगी। 30 मई को तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव अपनी कैबिनेट के साथ करेंगे बैठक। खेती, बीज, खाद, कोविड लॉकडाउन पर होगी चर्चा। जम्मू में कलाकारों की अनोखी पहल, सड़क पर पेंटिंग बनाकर दिया कोरोना के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का संदेश। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स को 8 महीने की सैलरी नहीं देने की खबरों को किया खारिज। कहा, हर खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भुगतान किया गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।